अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस लंबी चौड़ी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को केवल अपनी इन 5 उंगलियों पर याद कर सकते हैं तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? शायद थोड़ा कठिन होगा, लेकिन यह संभव है। मैं आपको एक ऐसे ट्रिक आज बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इस लंबी चौड़ी जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद हो जाएगी बहुत ही आसानी से। आप एग्ज़ाम में इस टेबल को नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन आप अपनी 5 उंगलियों को तो ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो देखो, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता होगा कि ये कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण टेबल है। इसमें कुछ डिग्री दी होती हैं, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, इनका मान आपको याद करना होता है। ये जो डिग्रियां हैं ये बहुत ही ज़्यादा मैन है। अगर आपको ये डिग्री जो है पता है तो आप किसी भी डिग्री का मान निकाल सकते हैं। अगर आप कहो कभी भी कि किसी भी डिग्री का मान कैसे निकालें, तो मैं उसकी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी मेरा क्या है मान अभी मेरा जो मेरा उद्देश्य है कि भैया इनका जो है इन मानों को कैसे याद करें। तो सिंपल है याद करना। अगर आप किसी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप मैथ का पेपर देते हैं तो ये डिग्री बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जिनमें इन डिग्री के जो है मान पता होने ज़रूरी होते हैं। जैसे साइन 0 का मान, साइन 30, कोस 30, कोस 60, कोस 45, कोस 90, साइन, मतलब इनका मान पता होना चाहिए, जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं। ठीक है, तो मैं अब बताता हूँ आपको ट्रिक के और चलते हैं। ये जो ट्रिक बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। बहुत ही आसानी से आपके दिमाग में आ जाएगी, ये चली जाएगी। बहुत ही आसान ट्रिक है, बिल्कुल फिंगर्स की मदद से आप निकाल सकते हैं ट्रिक को। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लास्ट पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं भैया अपने आगे, थोड़ा बढ़ते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर 5 फिंगर्स को ड्रॉ किया हुआ है। ये मेरे हाथ की फिंगर्स हैं, आपके हाथ की नहीं है। ठीक है, आप ऐसे ही आपको ड्रॉ कर लेनी है। छोटे सा आपको तो पता है, आपके पास तो हाथ होगा। यहाँ पर मैंने समझाने के लिए हाथ बना लिया है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, इनको कुछ नाम दे देना है, सजा देना है। जैसे कि ये अंगूठा है, तो अंगूठा आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर 0 डिग्री बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। 0 के बाद थोड़ा आगे जाओ, 0 के बाद 30 डिग्री ये बनेगा। ठीक है, ये 30, ये 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये 45 बनेगा। यहाँ पर 60 होता है, यहाँ पर 90 होता है, ये आपको थोड़ा बहुत देख लेना है। ठीक है, अब ट्रिक पर चलते हैं। देखो, सपोज करो आपको साइन 45 का मान निकालना है, साइन 30 का निकालना है, साइन 60, साइन 90, या कोसिक 30, कोसिक 60 या कोसिक 90 का मान निकालना है। तो सिंपली मैं आपको एक फार्मूला, सिंपल सा छोटा सा फार्मूला है, वो बता देता हूँ। देखो फार्मूला क्या है, ये देखो, मैंने भैया कहा है कि भैया साइन थीटा बराबर अंडर रूट में नीचे की उंगली बटे 2। अगर आप इस फार्मूले को याद कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल छोटा सा फार्मूला है, अगर आप इस फार्मूले को याद कर लेते हो ना, तो आप साइन की और कोसिक की किसी भी रेशियो की आप मान जो है निकाल सकते हैं। साइन 45, कोसिक 45, साइन 60, कोसिक 60। देखो, इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये इस फार्मूले के माध्यम से मैं साइन 60 का मान निकाल के देखता हूँ। तो मैं साइन 60 का चलो मान निकालता हूँ। साइन 60, देखो साइन 60, इस फार्मूले में आप ध्यान से देखिए, फार्मूले में क्या है, पहले तो अंडर रूट है, तो अंडर रूट में क्या लिखा हो, नीचे की उंगली। तो इसमें आपको देखनी है नीचे की उंगली, 60 डिग्री निकालना है मुझे। तो 60 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां हैं, तो देखो 60 के नीचे कितनी उंगली हैं, 1 2 3, कितनी है, 3 उंगली हैं। तो नीचे की उंगली कितनी है, 3 है, तो 3 लिख देंगे, और ये बटे में कितना है, 2 है। तो भैया यही साइन 60 का मान हो जाएगा। सिंपल है, साइन 60 का मान आ गया। अगर चलो दूसरी कोई रेशियो लेते हैं। हाँ, एक और चीज़ है, अगर आपको देखो साइन 60 का मिल गया और आपको कोसिक 60 का निकालना है, कोसिक 60 का निकालना है। देखो मैंने क्या किया, साइन 60 का पहले निकाल लिया, अब साइन 60 का तो मुझे पता चल गया, अब मुझे निकालना है कोसिक 60 का। तो जो साइन 60 का मान निकला है ना, उसको उल्टा कर देना है, तो कोसिक 60 का निकल आएगा। क्योंकि आपको पता है कि साइन का उल्टा कोसिक होता है, तो मुझे साइन का इतना है, तो कोसिक का कैसे निकालेंगे, कोसिक का इसको जो ये जो निकला हुआ है ना, इसको उल्टा कर दो। जैसे नीचे 2 है तो उसको ऊपर कर दो, और जो ऊपर है उसको नीचे कर दो। ऊपर अंडर रूट 3 है तो इसको मैंने नीचे कर दिया। सिंपल है बिल्कुल। अगर मैंने जैसे कि आपसे पूछा होता कोसिक 60 का, तो पहले क्या करते हैं, आप साइन 60 का निकालते, फिर साइन 60 का जो मान निकलता उसको उल्टा कर देते। कितनी सिंपल सी ट्रिक है। चलो कोई दूसरा देखते हैं। मैं सपोज करता हूँ साइन 90 का मान निकालना है मुझे, साइन 90 का मान निकालना है। तो देखो पहले क्या है भैया, अंडर रूट होगा, अंडर रूट में नीचे की उंगली, तो 90 के नीचे देखो कितनी उंगलियां हैं, 90 के नीचे देखो 90 ये है, 90 के नीचे कितनी उंगली हैं, 1 2 3 4, यानी कि भैया अंडर रूट में लिखना है हमको
4, 4 मैंने लिख दिया बटे 2। थोड़ा सा सिंपल का यार, इसको थोड़ा सरल कर लो। अंडर रूट में 4 है तो अंडर रूट 4 यानी कि वर्ग है, तो 4 का वर्ग 2 होता है, आपको पता है, और बटे 2। तो इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो भैया 2 1 कम 2, तो आ गया साइन 90 का मान 1 आएगा। आप चेक कर लेना अपनी सारणी में, साइन 90 का मान 1 होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, सिंपल है। अब हम चलते हैं भैया, अगर कोस का मान लीजिए निकालना हो, कोस या सेक का निकालना हो, कोस 60, कोस 30, कोस 90, इस तरीके से निकालना हो। अगर आप अगर कोस का निकाल ले तो सेक का ऑटोमेटिक निकाल लोगे, क्योंकि कोस का जो होगा उसका उल्टा सेक होगा। ठीक है, कोस का जो भी मान निकलेगा उसका उल्टा कर देना होगा तो सेक का निकल आएगा। तो चलिए मैं आपको ट्रिक दूसरी बताता हूँ कोस का निकालने के लिए। अगर आपको कोस का कोई मान निकालना है, कोस 45, कोस 60, कोस 90, मतलब कोस का कोई भी मान निकालना है या सेक का कोई भी मान निकालना है, तो आपको फार्मूला याद कर लेना है कि भैया अंडर रूट के अंदर ऊपर की उंगली बटे 2। साइन में क्या था, नीचे की उंगली देखनी होती थी, लेकिन कोस में क्या करेंगे, ऊपर की उंगली देखेंगे। तो थोड़ा इसको यूज़ करके देखते हैं, दो चार मान निकाल के देखते हैं। चलो सपोज करो मुझे मान लीजिए कोस 30 का मान निकालना हो। ठीक है, कोस 30 का मान निकालना है तो पहले अंडर रूट में ऊपर की उंगली, तो 30 के ऊपर क्या कितनी उंगली हैं, देखो 30 के ऊपर कितनी उंगली हैं, 1 2 3, यानी भैया कितनी उंगली हैं, तो अंडर रूट के अंदर कितना लिखेंगे 3, और बटे में कितना आपका 2 है, देखो ना सूत्र में है। तो ये हो गया भैया अंडर रूट 3 बटा 2, अंडर रूट 3 बटा 2। वैसे ही मान लीजिए कोस 45 का मुझे निकालना हो, कोस 45 का निकालना हो, तो कोस 45 का देखो ऊपर की उंगली, 45 के ऊपर कितनी उंगली हैं, 1 2, तो 2 उंगलियां हैं, तो भैया ऊपर लिख दो अंडर रूट के अंदर 2 बटा 2, और ये होगा। बाकी अगर थोड़ा इसको सोल्व करना चाहते हो तो आपको पता है जैसे कि नीचे 2 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ, और ये चीज़ कट जाएगी तो हमारे पास कितनी आएगी बताओ, 1 बटा अंडर रूट 2। तो सिंपली ये निकला। ये अगर आपसे मैं पूछ लेता कोस 30 का, ही जैसे ये आया है, अगर मैं यहीं पर आपसे सेक 30 का पूछा होता मैंने, तो कोस का उल्टा सेक होता है, तो जो मान कोस का निकला है उसका उल्टा कर दो। कोस 30 का मान मेरा इतना निकला है, मुझे सेक 30 का निकालना है तो उसका उल्टा कर देना है। जैसे नीचे 2 है तो उसको ऊपर कर देना है, जो ऊपर है उसको नीचे कर देना है। ठीक है, तो सिंपली ये भी निकल आया, बहुत ही आसान है। तो चलो मैं टेन और कोट का निकालने की ट्रिक बताता हूँ, आगे चलते हैं। अगर आपको टेन या कोट का कोई भी मान निकालना हो, जैसे टेन 30, टेन 45, कोट 30, कोट 45, कोट 60, मतलब टेन या कोट का मान निकालना है, तो सिंपली फार्मूला क्या करना है, फार्मूला याद कर लेना है कि अंडर रूट के अंदर नीचे की उंगली बटे अंडर रूट के अंदर ऊपर की उंगली। क्योंकि आपको पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है भैया साइन थीटा बटे कोस थीटा। देखो ऊपर साइन थीटा था तो मैंने ऊपर साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, नीचे कोस थीटा था तो मैंने नीचे कोस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। सिंपल है। अब देखो इसमें हम रख कर देखते हैं। अब मान लीजिए मुझे टेन 30 का मान निकालना है, टेन 30 का मान, ये टेन लिखा हुआ है, ठीक है, टेन 30 का मान, तो क्या है ऊपर फार्मूले के हिसाब से अंडर रूट लगा हुआ है। पहले तो अंडर रूट के अंदर नीचे की उंगली, तो 30 के नीचे कितनी उंगली है इसमें, देखो 30 के नीचे तो भैया एक ही उंगली है, तो 30 के नीचे एक कर देंगे बटे फिर से अंडर रूट लगा हुआ है। फिर ऊपर की उंगली कितनी है, 30 के ऊपर 1 2 3 उंगली हैं, कितना हो जाएगा 3। देखो एक अंडर रूट है तो उसके एक का वर्ग कितना होता है, एक ही होता है, और बटे में अंडर रूट 3। कितना सिंपल है भैया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इससे सिंपल कहीं मिलेगा ही नहीं। जैसे टेन 30 का ये है तो मैं अगर कोट 30 का पूछता तो टेन का उल्टा कोट, यानी जो टेन का मान निकला है उसका उल्टा कर दो। टेन 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3, तो कोट 30 का मान उल्टा होगा, यानी अंडर रूट 3 ऊपर चला जाएगा और एक को नीचे ले आओगे। ठीक है, तो सिंपल ये उसका मान होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और ट्रिक कैसी लगी कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, मैं आपको इस चैनल के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इस चैनल पर आपको क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक की मैथमेटिक्स के सारा हिंदी मीडियम का सॉल्यूशन मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम का सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से। यूट्यूब पर इतने इजी तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा बेटा, बहुत ही आसानी से आपको जो है, आप क्लास 9th में हो या 12th में हो, आपको मैथ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। हमारे साथ पढ़िए, बहुत ही आसान मैथ है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे पढ़ते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल में जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई भी फीस नहीं है। सब्सक्राइब लिखा होगा नीचे तो सब्सक्राइब कर दो,
बिल्कुल फ्री है, ठीक है, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है।